मनुष्य जन्म को ही लाइफ नहीं कहेंगे, मगर मनुष्य मरने के बाद भी उसकी आत्मा का जीवन तो रहता ही है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शरीर का विनाश होता है, शरीर का 5 तत्व, 5 तत्वों का में भी 2 तत्व जो है जल और पृथ्वी, वो जल जाते हैं या उसका विनाश होता है। आत्मा शरीर में से बाहर निकलती है। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है और कर्मों के हिसाब से जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। तो आत्मा के अंदर अगर घर के अंदर मोह है, देह और देह के संबंधियों में मोह है, तो आत्मा घर के अंदर बैठी रहती है। फिर घर वालों को कहती है कि मुझे खिलाओ पिलाओ बिठाओ, मेरा ध्यान रखो, नहीं तो फिर परेशान करते हैं घर वालों को। वो फिर कई सालों तक घर में बैठी रहती, कई पीढ़ी तक। फिर बोलते हैं तुम्हारे पूर्वज बैठे हुए हैं घर में, तुम्हें परेशान कर रहे हैं। क्यों परेशान करते हैं? क्योंकि जो पूर्वज की आत्माएं जो घर में बैठी है, उनके संस्कार अलग हैं और आज घर वालों के संस्कार अलग हैं। तो वो तो आत्मा तो दिखती है सब कुछ, जो उसके जो पूर्वज जो मनुष्य आत्मा में है, वो जो कर्म करते हैं वो उसको पसंद नहीं है और उसके संस्कार अलग है, आज के संस्कार आज के अलग हैं। तो दोनों को संस्कार में टकराव होता है, इसलिए वो दुखी करता है। वो कहता है मैं जो कहूँ मेरे हिसाब से चलो, मगर उसको तो कोई दिखता नहीं। घर में है, घर में पूर्वज बैठा हुआ है, मगर उसको कोई देख नहीं सकता, क्योंकि वो आत्मा 3 तत्वों में है। उसकी आत्मा में आकाश, वायु और अग्नि 3 तत्वों का शरीर है।